नमस्कार। कार्यालय पद्धति एवं कंप्यूटर संचालन की इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा स्नेह भरा नमस्कार, ढेर सारी दुआएं और बहुत सारा आशीर्वाद। प्यारे बच्चों, बैंकिंग सेक्टर के पिछले अध्याय में हमने बैंक शब्द के आशय को जाना तथा साथ ही बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ एक महत्वपूर्ण सेवाओं के बारे में भी विस्तार से पढ़ा। इसी कड़ी में आज हम बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक बैंकिंग सेवा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसको कि स्वचालित गणक मशीन के नाम से जाना जाता है। इसका एक अन्य लघु नाम भी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वह है एटीएम। प्यारे बच्चों, स्वचालित गणक मशीन को अंग्रेजी के अंदर ऑटोमेटेड टेलर मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इस मशीन को ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पॉइंट, हॉल इन द वॉल, बैनकोमेट जैसे नामों से यूरोप, अमेरिका व रूस आदि देशों में जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यह मशीन एक ऐसा दूर संचार नियंत्रित कंप्यूटरकृत उपकरण है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इस हस्तांतरण प्रक्रिया में ग्राहक को कैशियर, क्लर्क या बैंक टेलर की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्यारे बच्चों, आप सभी इस वीडियो में एटीएम मशीन के बने प्रारूप को देख पा रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने कभी ना कभी इस एटीएम मशीन का प्रयोग किया होगा और इस द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाया होगा। अब हम इस मशीन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर द्वारा संचालित दूर संचार प्रणाली की इस मशीन से ग्राहक बिना किसी की सहायता के मनचाही धनराशि, अगर वह उसके खाते में उपलब्ध है तो उसका भुगतान प्राप्त कर सकता है। इस सुविधा के लिए संबंधित बैंक अपने खाता धारक को एक 16 अंकों का प्लास्टिक से बना हुआ कार्ड प्रदान करता है। जब यह कार्ड हम राशि प्राप्त या अन्य किसी सेवा के चलते एटीएम मशीन में लगाते हैं तो यह मशीन अपने ग्राहक से एक गोपनीय पिन नंबर डालने के लिए कहती है और यह जो गोपनीय पिन होता है वह ग्राहक को मालूम होता है। जब मशीन इस पिन को स्वीकार कर लेती है, उसका मिलान कर लेती है, तब ग्राहक मशीन से वांछित राशि का नगद भुगतान प्राप्त कर सकता है। प्यारे बच्चों, एटीएम मशीन की एक अन्य खासियत यह है कि इससे हम 24 घंटे में कभी भी भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह दिन हो चाहे रात। भुगतान के अतिरिक्त यह मशीन कुछ अन्य सुविधाएं भी हमें प्रदान करती है, जैसे कि अगर हम राशि को एक खाते से दूसरे खाते में भेजना चाहते हैं या फिर अपने खाते की बकाया राशि का शेष जानना चाहते हैं या फिर अपने खाते का लघु विवरण यानी कि मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सभी सुविधाएं भी यह मशीन हमें उपलब्ध करवाती है। प्यारे बच्चों, एटीएम मशीन द्वारा एक दिन में एक कार्ड से अधिकतम 20,000 रुपये तक की राशि निकाली जा सकती है। पहले यह सीमा प्रति कार्ड 40,000 रुपये तक की थी, लेकिन वर्तमान में यह जो है वह एक कार्ड से 20,000 रुपये तक की है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बैंक अपने ग्राहकों को कुछ एक कार्डों की कैटेगरी उपलब्ध करवाता है और ये जो कार्ड है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही राशि को ज़्यादा मात्रा में भी उपलब्ध करवाते हैं। कुछ एक कैटेगरियां हैं जिनका मैं आपको यहाँ जिक्र कर देता हूँ। इसमें एक पहला कार्ड जो कि आम रूटीन में चलता है वह है SBI क्लासिक कार्ड। इससे हम कम से कम 100 रुपये व अधिकतम 20,000 रुपये एक दिन में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है
SBI ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। इससे हम एक दिन में कम से कम 100 रुपये व अधिकतम 40,000 रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है जो वह है SBI गोल्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। इससे हम कम से कम 100 रुपये व अधिकतम 50,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। चौथी जो कैटेगरी है वह है SBI प्लेटिनियम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। इससे हम एक दिन में कम से कम 100 रुपये व अधिकतम 1,00,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, ATM कार्ड से आप किसी भी अन्य बैंक के ATM से राशि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अन्य बैंकों से पैसा निकालने के लिए कुछ ही ट्रांजैक्शन फ्री होती है, और जब हम यह लिमिट क्रॉस कर लेते हैं तो इसके बदले में बैंक हमसे कुछ शुल्क है जो वो वसूल करता है। प्यारे बच्चों, हमने आज इस अध्याय में स्वचालित गणक मशीन के बारे में विस्तार से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।